हमारे साथ सत्ता के संग्राम में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत के लिए, उनसे आपका परिचय करा दें। पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता सपा और जावेद मलिक जी क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत इस सेगमेंट में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा जो सीट है 9 सीटें, उनमें 5 सीटों पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं जिन सीटों पर, यह है करहल, कटेहरी, गाजियाबाद, खैर और कुंदर की। चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है पूजा मिश्रा जी, हम शुरुआत आप ही से करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो मतदान अभी हो रहे हैं 9 सीटों पर, इसमें अगर जो हम 5 सीटों की पहले बात करें इस सेगमेंट में, जिस 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं, करहल, कटेहरी, गाजियाबाद, खैर और कुंदर की, इसमें बीजेपी 2 पर, गाजियाबाद, खैर और करहल, कटेहरी और कुंदर की पर सपा। साख बचाने की जद्दोजहद है या क्लीन स्वीप करने का इरादा है, क्या लगता है आपको पूजा मिश्रा जी? देवेंद्र जी, पहले आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और जो वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जो है, आप सभी जाइए और मतदान करिए। किसे मतदान करते हैं ये आपकी इच्छा है, पर मतदान जरूर करिए। और आपने कहा कि क्या हम क्लीन चिट करना चाहते हैं? हम सिर्फ जनता की हित की बात करना चाहते हैं देवेंद्र जी, और जनता के लिए ही हम बात कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज भी वोटिंग के दिन ही प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी हमारे जो है शीशामऊ विधानसभा के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया हुआ। तो ये जो है जो सरकार है जो अपना सत्ता का जो है दुरुपयोग करती है, हम लगातार जो है हमारा प्रयास है, समाजवादी पार्टी का प्रयास यही है कि हर जो हमारे जो विधानसभा पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे मतदाता पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उनके साथ में कोई परेशानी ना आए। पर विडंबना ये है कि हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपने जो है अधिकार का गलत प्रयोग करती है और जो वोटर्स हैं उनके अधिकारों का हनन करती है। अगर आप बात कर ली जाए करहल की, तो आपको पता है करहल से जो हमारे प्रत्याशी हैं तेज प्रताप जी, वो लगातार बूथों पर जा रहे हैं। और उसको जो है हमें हमारी पार्टी को पता भी चला था कि वो जो बूथों पे ईवीएम कुछ नहीं चल रहे थे, कुछ देर से चालू हुए थे, तो जो हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं वो खुद जो है बूथों पर जाकर के वो जो प्रॉब्लम्स थे वो देख रहे थे और लगातार जो है इलेक्शन कमीशन से भी जो है जहाँ पे शिकायतें करनी कर रहे थे। और हम इस चीज का बिल्कुल खासा ध्यान रख रहे हैं कि जो वोटर्स जा रहे हैं उनके साथ में कोई भी जो है परेशानी न किया जाए, पुलिस प्रशासन उनको परेशान न किया जाए, करे जो कि वो करती है। तो 2024 के भी इलेक्शन में हमने इस चीज को देखा था। हमारा प्रयास ये है कि जनता जो है चाहे वोट प्रतिशत बढ़े, वोट दे, और हम जनता के बीच में हैं, तो हमें इस चीज की परेशानी नहीं आ रही है कि हम अपनी साख बचाने के लिए लगे हुए हैं कि हमें सीटें जीतनी है। हमें पता है कि हम जनता के मुद्दे पे मुख्य हैं, हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं और जनता हमें वोट करने जा रही है। और इसी का रीजन है कि जो सत्ता पक्ष रहा है उसने लगातार जो है अपने बल का प्रयोग किया हुआ है, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं चुनाव को। हम लगातार लगे हुए हैं कि जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके, वो ना हो सके देवेंद्र जी। और हम चाहे वो करहल हो, चाहे कटेहरी हो, और चाहे वो कुंदर की हो, और चाहे वो आप बात करें गाजियाबाद की या खैर की बात करें, गाजियाबाद में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, ये विडंबना थोड़ा सा निराशाजनक है। पर हमारी हमारा प्रयास है कि वहाँ पे भी वोटिंग प्रतिशत बढ़े और हम निश्चित है, कोई परेशानी नहीं है कि जनता हमें वोट करेगी या नहीं करेगी। हमें पता है कि हम जनता के बीच में है, अगर उनको वोट करने के लिए अलाउ किया जाएगा, उनके वोट मताधिकार का हनन नहीं किया जाएगा, तो मत हमारे जो है पक्ष में ही पड़ेंगे। हमें इस चीज से बिल्कुल सुनिश्चित है, हम इस बात से जी। मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, तो सपा विजय अपनी सुनिश्चित मानती है। क्या कहेंगे आप जावेद मलिक जी? जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ है और जो मुझे मिश्रा जी ने कहा कि वहाँ गिरफ्तारी हो रही है, तो जो हंगामा करेगा उसको गिरफ्तार करना पुलिस प्रशासन का काम है। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो
कहीं ना कहीं अराजकता फैला के डर का माहौल पैदा करते हैं, जिससे कि पढ़ा लिखा समझदार वोटर बूथ पे आने से हिचकिचाता है और वोट परसेंट कम हो जाता है। तो पूरा चुनाव बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है, किसी भी अराजक तत्व को गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी आगे बढ़ के मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए काम किया है, जनता ने उसको देखा है, तो जनता जो देख रही है, जो समझ रही है, जनता ने जो विकास अपनी आंखों से देखा, उसके लिए वोट कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत के आएगी और अपनी बढ़त बनाएगी। लेकिन सवाल यह है ना कि अगर जो करहल की अगर जो बात करें, करहल सीट की, तो यहाँ पर कुछ खास करती हुई नहीं दिखी है अब तक बीजेपी। करहल सीट हो या बाकी सीटें हो, सबसे जो नतीजे हैं वो तो जब ईवीएम खुलेगी, जब मशीनें खुलेगी, उसके बाद ही पता लगेगा। इस बार नया क्या है, इस बार नया क्या है कि परिवर्तन हो ही जाएगा, कुछ ऐसा बता दीजिए। नहीं, परिवर्तन तो आवश्यकता ही नहीं है, परिवर्तन तो हो चुका है पहले ही। जनता ने जब मोदी जी को चुना और जब योगी जी को चुना, तो परिवर्तन तो हो चुका है। अब परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी की सरकार में जो योजनाएं मिल रही है, उन योजनाओं का लाभ जनता उठा रही है और जनता उस चीजों को देख करके अपना वोट दे रही है। और जहां जहां इस बार माननीय करहल सीट खाली हुई है, तो इस बार जनता देखना चाहती है कि जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो कैसे विकास की गंगा यहाँ बहाता है। जो विकास कार्य वहाँ छूट गए थे या जो नहीं हो पाए थे, या जो परिवारवाद में फंसकर करहल से चूक गए थे, उन सबको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए, हम आना चाहेंगे मनीष अग्रवाल जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। जैसा कि बात हो रही है, पूजा मिश्रा जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अगर मताधिकार का प्रयोग करने दिया गया तो सपा निश्चित ही विजयी होगी। क्या लगता है कि मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दिया जा रहा है? आरोप भी लगा है, अभी सपा प्रत्याशी सपा जिला अध्यक्ष का बड़ा आरोप है कटेहरी से, यह आरोप भी लगा है। जी, आपकी आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है मनीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए, हम पूजा मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। मनीष अग्रवाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो पूजा मिश्रा जी, जैसा कि आपने आरोप लगाया है, ईवीएम पे भी आरोप लगते रहे हैं कि ईवीएम है, इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी जाती है लेकिन हारने के बाद, और अभी आपने कहा कि मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है कि मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, जो है देवेंद्र जी, 2024 में जो है आपने देखा था कानपुर में, हमने क्यों देखा था, क्योंकि कानपुर में ये देखा गया हुआ था कि महिलाओं को परेशान किया गया था, मुस्लिम महिलाओं को। वो अपना हिजाब उतार भी रही थी कि हम चेहरा दिखा दे रहे थे। कुछ लोगों को बाहर चेहरा दिखाने में भी जो है आपत्ति थी। फिर भी जो है वहां पे पुलिस प्रशासन ने ये बोला कि आप बुर्के उतार करके जाएंगी तभी आपको वोट देने दिया जाएगा लाइन में, जो कि पुलिस प्रशासन के कार्यभार में नहीं आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को एहतियात के तौर पे ये इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखना पड़ा, ताकि वोटर्स को ये तो पता रहे कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है। पुलिस उनको लाइन में खड़े होकर के आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है। ये कार्य जो है चुनाव जाएंगे प्रशासन अधिकारी करेगा, पहली बात। और दूसरा, अभी कुंदरकी की बात चल रही है, मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि मताधिकार का प्रयोग कैसे करने नहीं दिया गया। हमारे ऑब्जर्वर को हमारे प्रत्याशी ने कुंदरकी से जो है मोहम्मद रिजवान ने अभी पत्र भी लिखा है कि हमारे जो कुंदरकी की बूथ संख्या है 1 से लेकर 396 तक में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो बूथ एजेंट बनाए गए हुए, उसको पुलिस प्रशासन वहां पे जबरदस्ती परेशान कर रही है। वहीं पे जो भाजपा के जो बूथ एजेंट हैं वो अलग अलग जो पर्चियां बांट ले रहे हैं, अलग अलग कलर की पर्चियां बांट ले रहे हैं, उससे आपत्ति नहीं पुलिस प्रशासन को। पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट अगर वहां पे कार्य कर रहे हैं तो उससे आपत्ति है। तो ये जो चीजें होंगी जो वहां पे दिखेगा कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है, तो हम प्रश्न उठाएंगे। अगर आपको हम चाहे बता सकते हैं कि जहां पर जो है पुलिस प्रशासन हमारा जो है 400 मीटर बाहर जाकर के हमने वहां पे हमारे बूथ एजेंटों ने अपना टेबल लगा रखा हुआ है कि जो वक्त करने जा रहे हैं उनकी पर्चियों में कोई परेशानी हो रही तो हम पर्चियां दें।
ये होती है, ये पार्टी हर पार्टी की होती है। उसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन आकर के उनको परेशान करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। तो ये चीजें अगर निकल करके आती है कहीं न कहीं प्रश्न उठता है, और ये साफ निकल करके आते हैं जो मत देने जा रहे हैं वो आकर के उनको जब वापस भेजा जा रहा है वो कह रहे कि नहीं हमें जो है कह रहे पुलिस की आप भी वोट डालिए, या फिर अभी आप जो है अपना ID कार्ड दिखाइए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कल क्लियर किया कि पुलिस का कार्य सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस का कार्य ID चेक करना, ID वेरिफिकेशन करना नहीं है। उसके बावजूद अगर ये किया जा रहा है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, आप उनको जो है वोट सही तरीके से उनके जो मनस्थिति देने नहीं देना चाह रहे, इसलिए हमें परेशानी हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर जो है सही तरीके से वोट पड़ता है तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल आगे रहेगी। और आपने कहा ना कि हम EVM पे इस प्रश्न उठाते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए देवेंद्र जी, 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें मिली, उसके बावजूद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सदन के दूसरी कार्रवाई में ये साफ साफ कहा था कि हमें 80 की 80 सीटें मिल जाती तो भी हमारा डाउट जो EVM पे है वो नहीं खत्म होने वाला था, क्योंकि अगर EVM सही होती ना देवेंद्र जी, ये 43 सीटें इंडिया ब्लॉक को नहीं मिलती, कम से कम मान के चलिए कि 7 सीटें और जो है हमारे खाते में आती मेरी हालत में मिनिमम। ये EVM के साथ अगर हम फेयर इलेक्शन हो जाए, फेयर वोटिंग हो गई होती तो हमें जो है और सीटें मिलती। और हम कहेंगे कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पे भी अगर ये बल का प्रयोग ना किया जाए, शांतिपूर्वक वोट डालने दिया जाए और लगातार जो संज्ञान लेते रहे, हम लगातार जो है इलेक्शन कमीशन को लेटर्स लिख रहे हैं, हम लगातार इलेक्शन कमीशन को भी अवगत करा रहे हैं कि किन संख्याओं पर क्या परेशानियां चल रही हैं, कहाँ पे EVM बंद हो रही है और कहाँ पे पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। हम बस चाहते हैं कि जो जनता है उनको वोट अच्छे से डालने दिया जाए। प्रशासन दिक्कत हो जा रही है ना, सत्ता पक्ष प्रयोग कर रही है बल का, उनको लग रहा है कि उनके अगेंस्ट वोट पड़ रहा है, इसलिए वो ऐसा कृत्य कर रही है। हम तो चाहते हैं मापदंड अपनाया जा रहा है। जावेद मलिक जी, हम पुनः आपके पास आना चाहेंगे कि इन जिन सीटों पर मतदान हो रहा है यहाँ पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। पुलिस को जो अधिकार नहीं है वो भी वो कर रही है, उनका पुलिस का अधिकार जो है वो शांति बनाए रखना है, ऐसा पूजा मिश्रा जी कह रही हैं, लेकिन वो आई कार्ड चेक कर रहे हैं और भी तमाम पर्चियां वगैरह चेक कर रहे हैं। लेकिन सपा के बूथ एजेंटों से ही चेक किया जा रहा है, बीजेपी से नहीं चेक किया जा रहा है। ये तमाम आरोप है, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी हार पहले ही मान चुकी है और वो सिर्फ आरोप लगाने का ही अब अपना काम करेगी। जितने भी मैंने पहले भी कहा था कि जो एजेंट उपद्रव करेंगे, जो हंगामा करेंगे, तो उनको पुलिस सख्ती करेगी। और पुलिस जो है फर्जी मतदान रोकने के लिए तो चेकिंग करती है। जो कहा जाता है पुलिस से कि आप व्यक्ति फर्जी मतदान करने के लिए आया तो उसका काम कौन रोकेगा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा पुलिस ही उसको रोकेगी। अब बात रही कुंदरकी की, कुंदरकी में तो मुसलमान वोटर भी भाजपा को बहुत वोट कर रहा है, बहुत अच्छी तादाद में। वहाँ बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं कुंदरकी के अंदर, अभी तक इतने बड़े सम्मेलन कहीं नहीं हुए हैं जो मुसलमानों ने सपोर्ट दिया है ठाकुर रामवीर सिंह जी को वहां पर। तो पुलिस तो अपना काम करेगी कि फर्जी मतदान ना हो किसी भी सूरत में, चाहे वो कोई पार्टी का हो, सपा का हो, भाजपा का हो, बसपा का प्रत्याशी हो, कोई सा भी हो। लेकिन क्या है कि जब पार्टियां खुद अपनी हार मान लेती है तो फिर उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। अब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि EVM पे आरोप लगाते हैं, वो सबसे ज्यादा सीटें जीते उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन EVM का फोबिया हो गया है। तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारती है वहां EVM ठीक हो जाती है, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती है वहां EVM खराब हो जाती है। इस EVM को ही अपनी इज्जत बचानी हो गई, भारी हो गई है। कई बार EVM ने प्रयास किया अपनी इज्जत बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाती है, क्योंकि उस पर आरोप बराबर लगते रहते हैं। क्योंकि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। विपक्ष ने किया क्या है, लेकिन जब विपक्ष में होता है तो उसके काम होता है सरकार के खिलाफ जाकर मुद्दे उठाना, ना कि कार्यकर्ताओं को या जो जनता है उसको बरगलाना। अब कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए उन्होंने कितना काम किया है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले, बसपा वाले, हम देखते रहते हैं। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ पर मेहनत करता है और क्योंकि समय वही होता है तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को वहाँ दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा। चाहे वो कोरोना काल रहा हो या कोई भी आपदा रही हो, कोई भी आयोजन रहा हो, यहाँ तक कि आप यही देख लीजिए कि जब वोट बनती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही
बीएलओ के पास बूथ पर बैठा हुआ होता है। बाकी किसी पार्टी का कार्यकर्ता आज तक मैंने नहीं देखा बैठा हुआ। फिर ये लोग कहते हैं कि मतदान प्रतिशत कम हुआ। भाई जब उन लोगों की वोट ही नहीं है तो मतदान कहाँ से करेंगे? अब समाजवादी पार्टी जो है जो टिकी हुई है, मुसलमानों को भरोसे टिकी हुई है, वो जोड़ लेते कि इतने लाख मुसलमान है, इतने करोड़ मुसलमान है, सबकी वोट हमें मिल जाएगी। लेकिन ये भूल में जी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की वोट मिलने लगा है, प्लस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच में जाकर उनकी वोट बनवाते हैं तो वोट डलवाते भी हैं। दोनों काम करते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कभी वोट बनवाने का काम नहीं किया है, और जो वोट नहीं निकलती, जब ईवीएम से वोटें नहीं निकलती, तब ये कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गई। खराब ईवीएम नहीं हो गई है, खराब समाजवादी पार्टी की नीयत हो गई है। चलिए ठीक है। अब जब विश्वास ही नहीं है, पूजा मिश्रा जी का कहने का तात्पर्य यह था कि विश्वास ही नहीं है, अगर पूरी की पूरी सीटें मिल जाती सपा को तब भी एक मन में खटका रहता। नहीं तो अब विश्वास ही नहीं है तो क्या कहा जा सकता है। अब मनीष अग्रवाल जी के पास हम जाना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष अग्रवाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मनीष जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, अब आपकी आवाज भी हम तक पहुंचने लगी। मनीष अग्रवाल जी, सवाल यहां पर यह है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस रोक रही है, आइडेंटिटी चेक कर रही है, बुर्के की जहां तक बात है उस बुर्का पहन करके मतदान करने से भी रोका जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें हैं। क्या लगता है आपको कि ये देखिए, जी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सबको मालूम होगा कि एग्जिट पोल का रिजल्ट शाम को 6:30 बजे से पहले प्रदर्शित नहीं कर सकते जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने एग्जिट पोल का रिजल्ट सुबह मतदान के साथ से ही शुरू कर दिया है जी। यही इलेक्शन कमीशन था जब 2024 में सपा को अभूतपूर्व बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में, तब ये इलेक्शन कमीशन सही था। आज जो चुनाव में देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश में, वो विशेष बात ये होगी कि जो इंडिया गठबंधन है वो इस बार एक साथ नहीं लड़ा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ना प्रचार करा है, ना कोई रैली करी है, ना जनसंपर्क करा है। तो समाजवादी पार्टी अपने बूते पे जो चुनाव लड़ रही है वहां पे ये डर आता है कि जो मुस्लिम वोटर 2024 के समय उनके संग एकत्रित हो गया था कांग्रेस को देख के, जो दलित वोटर मायावती जी का कांग्रेस को देख के उनके पक्ष पे आ गया था, क्या अब वो रिटेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर वो रिटेन नहीं हो पाएगा तो उपचुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब ऐसी फीडबैक ग्राउंड से आती है तो आज 20 तारीख को कुछ ऐसी पोजीशनिंग करनी होगी कि 23 की सुबह अगर रिजल्ट अपने फेवर में ना आए तो ये रिजल्ट किसके फेवर में गया है, क्यों गया है, इसका कोई बयान देने को होना चाहिए। आप जनता पे अविश्वास मत करिए, आप संवैधानिक संस्थाओं पे अविश्वास मत करिए। आप जो इलेक्शन की प्रोसेस है अगर उससे बार बार सवाल उठाएंगे तो जब आप जीत के आएंगे तो भी यही प्रोसेस है, जब आप जीत के नहीं आते तो भी ये प्रोसेस है। अगर इन्हें ये लगता है कि जो सरकार सत्ता में होती है वो अपने तंत्र का गलत इस्तेमाल करती है तो इनको शायद याद होगा कि डिम्पल यादव जी की विरोध चुनाव जीती है, उस समय किसकी सरकारें सत्ता में थी, क्या दोनों पार्टियों की? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर सरकारें ऐसा कर सकती, अगर बीजेपी की सरकार ऐसा कर सकती तो 24 में वो चुनाव क्यों हारती? प्रदेश में भी थी, सेंट्रल में भी थी, फिर तो उसे चुनाव हारना नहीं चाहिए था ना। आज महाराष्ट्र में भी उसे चुनाव नहीं हारना चाहिए क्योंकि वो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। लेकिन लोकतंत्र का यही अच्छा पहलू है कि जनता अपने वोट से डिसाइड करती है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप सत्ता में होते हो, इस देश में जो मुख्यमंत्री 5-5, 6-6 बार सत्ता में रहे हैं लगातार, उनको भी जनता के जनादेश ने बदला है। इस देश में सिटिंग प्रधानमंत्री चुनाव हारे हैं, क्यों हारे हैं? जनता को वो पसंद नहीं आ रहे थे, जनता ने अपना जनादेश दिया है। तो आप जनता के जनादेश को क्वेश्चन मत करिए। दूसरे, कल आपने जो ये चिट्ठी लिखी है बुर्के में वोट डालने वालों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करा जाए, तो क्या मायावती जी को इसकी जरूरत नहीं है? क्या और पार्टी को इसकी जरूरत नहीं है? वो तो ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो इसका समर्थन भी नहीं करा है, ना उन्होंने इसके समर्थन में कोई बयान दिया है। क्या ये सिर्फ एक विशेष पार्टी का मुद्दा है, एक विशेष समुदाय के वोट को एकत्रित करने के लिए
ये मुझे लगता है देश की अखंडता के लिए अच्छी चीज नहीं है। आपको सारे वोटर्स की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं और तरीके से वोट डालने आ रही है उनके विषय भी उठाने चाहिए। आप एक विशेष वर्ग को अगर लेके टारगेट लेके चलोगे तो अगर वो विशेष वर्ग आपको सत्ता में नहीं पहुंचा पाएगा तो फिर आप इलेक्शन कमीशन, पुलिस, प्रदेश सरकार की मशीनरी को दोष दोगे। आपको ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने के बाद भी महाराष्ट्र और झारखंड में कितनी रैलियां करी, क्या उनकी वहां जरूरत समझी गई तभी तो उन्हें बुलाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सीट भी नहीं मिली, कांग्रेस ने अपने मंच से प्रचार करने के लिए भी नहीं बुलाया। तो जनता 24 के चुनाव के बाद ये निर्णय लेगी कि अब ये गठबंधन एक साथ नहीं है, 29 या 27 तक कोई बदलाव नहीं आएगा, तो हमको किसको वोट देना चाहिए, कौन हमें आगे लेके चल सकता है। चढ़ई की सीट पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मुझे ऐसा लगता है कि यादव का वोट है, वो इस बार डिसाइड करेगा। आप देखिए मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक यादव मुख्यमंत्री दिया है और दूसरे जब ऐसा बदलाव आया था, जो भाजपा ने वहाँ टैक्टिकल कैंडिडेट दिया है, जब घोसी यादव के वोट में बदलाव आया था तभी डिम्पल यादव जी चुनाव हारी थी। तो देखना होगा इसको पब्लिक किस तरीके से लेती है, क्या निर्णय आता है। लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जो आज आपके लिए है वही 24 में थी, जब आप सत्ता में थे तो भी थी, जब आप सत्ता से बाहर है तो भी है। तो उन पर सवाल उठाने से अच्छा है जनता से जितनी नजदीकी बनाई जा सके वो बनाए और अपने जो गठबंधन है उनको इंटैक्ट रखे। अगर आप गोल पोस्ट हर इलेक्शन में चेंज करोगे कि विधानसभा में ये है, लोकसभा में ये है, तो बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे हम आपके पास। पूजा मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर जो कटेहरी की करें तो 2022 में लालजी वर्मा विजयी हुए थे, निषाद पार्टी से अवधेश कुमार थे। दोनों में जो अंतर था अगर तो देखा जाए, निषाद पार्टी बीजेपी के अलायंस थी, तो 34.67% और लालजी वर्मा जी का जो मत प्रतिशत था जो मिला था 37.78%। निषाद पार्टी इस समय चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो पार्टियां हैं, निषाद पार्टी ज्यादा, यानी कि बीजेपी अब उतने ही प्रतिशत पर रह जाएगी चूंकि निषाद पार्टी इनके साथ है, और 37.78% को पार नहीं कर पाएगी, सपा इससे आगे जाएगी? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जो बार बार कह रहे थे कि हम जो इलेक्शन कमीशन को कटघरे में ला रहे हैं, देवेंद्र जी, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखना कटघरे में कैसे लेकर के आता है? हम इलेक्शन कमीशन से जाकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कैसी कल्पना करिए, विडंबना देखिए, नैरेटिव कैसे सेट की जा रही है कि हम किसी के पास जा रहे हैं, उस पर भरोसा जता रहे हैं, हम उसको जो लेटर लिख रहे हैं और कल हम उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अजीब विडंबना है। अब मैं आ जाती हूँ देवेंद्र जी, जो है आपका प्रश्न है उस पे, आपने कहा कि भाजपा जो है उस जो वोट प्रतिशत है क्या उसको पार कर पाएगी? जितना निषाद पार्टी को मिला था उससे कम जाएगी। अगर मैं जो है मुद्दों को हटा करके साइड करके बात करती हूँ ना, तो भी देवेंद्र जी आपको क्या लगता है कि संजय निषाद जी को जो है इन्होंने प्रताड़ित कर डाला, पेंशन को मांगते रह गए, आपने उनको निराश कर दिया? क्या उनके कार्यकर्ता निराश हो गए? ग्राउंड है ये, ग्राउंड की सच्चाई है। आपके साथ क्या उन्होंने प्रचार किया, आप कहाँ लेकर के चले गए उनको? ग्राउंड की सच्चाई है कि कार्यकर्ताओं को आपने निषाद पार्टी के निराश किया हुआ है। तो जो वोट प्रतिशत आपको जो है निषाद को जो मिली हुई थी 2022 के इलेक्शन में, उससे भी कम भाजपा को मिलेगी, क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी है वहां पे। बाकी मुद्दों पे जो है लगातार भाजपा जो है फेल होती हुई चली रही है। और 2024 की जो बात की जा रही है, तो 2024 में भी हम इसी तरीके से जब दिन वोटिंग हो रहा था तो हम लगातार प्रश्न उठा रहे थे, लगातार जहाँ पे गलत चीजें दिख रही थी उस पे कह रहे थे, तब जाकर के ये परिणाम आया है। अगर हम जो है पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपने जो बूथों को ना देख पाते, हम ये ना देख पाते कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे जो है आवश्यकता है प्रश्न उठाने की, तो 2024 का यह परिणाम नहीं आता। यह परिणाम इसलिए है कि जैसे आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे ही हम 2024
चुनाव के समय भी प्रश्न पूछ रहे थे, तब भी सत्ता पक्ष बैठ करके यही कह रहा था कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं हारने की, आप कुछ भी कहिए, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आप अगर कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे तो हम आपसे प्रश्न करेंगे, अगर आप वोटर्स को परेशान करेंगे तो हम आपसे प्रश्न करेंगे। अभी जो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बुरखा की बात की, तो कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के बुरखा को लेकर के ही जो विवाद किया पुलिस ने, ये लेटर लिखने की आवश्यकता ही ना पड़ती। अगर 2022 में ऐसा पुलिस ना करती, 2024 के इलेक्शन में ऐसा पुलिस ना करती, तो हमें ये लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आप देखिए इसको इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि पुलिस प्रशासन का कार्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना, उनका कार्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो है आईटी चेक करे। और देवेंद्र सिंह, अभी करहल की ही बात है, करहल में जो है एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं को, मतलब पुलिस, आप सोचिए एक कार्यकर्ता को 4-5 पुलिस पर जो है घेर करके रखी हुई है। अब क्यों घेर करके रखी हुई है? अगर आपको इतनी परेशानी तो प्रूफ दीजिए ना कि भाई वो गलत कृत्य में कर रहा है। चलिए हम आपको रोकना चाहेंगे जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर कटेहरी से। सपा प्रत्याशी सपा जिलाध्यक्ष का बड़ा आरोप, चुनाव निष्पक्ष न करने का लगाया आरोप, पुलिस पर मतदान करने से रोकने का भी आरोप लगा है। जैसा कि अभी चर्चाएं हो रही हैं, इसी बात को लेकर के चर्चाएं हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधा कटेहरी से सपा प्रत्याशी सपा जिलाध्यक्ष का बड़ा आरोप, चुनाव निष्पक्ष न करने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। ये भाजपा वाले जो प्रशासन के हैं अधिकारी लोग, सारे गांव-गांव पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, वोटरों को रोक रहे हैं, गाली तक दे रहे हैं और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। कहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जाएगा? जहाँ ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहाँ ये लोग गांव-गांव जाके वोटरों को डरवा के कह रहे हैं घर के अंदर रहो, वोट नहीं डालना है। हम लोग को गाड़ी दिए, नहीं आने दे रहे थे, कहते क्यों वोट देने जा रही हो? हम कहे ये हमारे बहन का लड़की एक्सपायर हो गई, इसके कांप रही, इसको भी जाने दिए, कहे नहीं जाने देंगे। माँ बहन को गाली दिए उसने, जबरदस्ती हम लोग को खेदा डंडा निकाल के दोबारा गाड़ी में से निकल के, तो हम लोग फिर खेत में हल्के ओझ के तो खेत में से हम लोग आए हैं। यहाँ पे साजौरा पे, उधर गली में, बगीचा में, सिले पे, हर जगह जितनी रास्ते हैं मेन रोड पे आने के लिए, सारे रास्ते पे बैरियर लगा के सब पुलिस वाले बैठे हुए हैं। औरतों को वहाँ गाली देते हैं, बोलते हैं सब जाओ, दफा 144 लगा हुआ है, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? वोट नहीं डालना है, आप वोट नहीं डालना है, वोट नहीं डालना है, ये आरोप लग रहा है कटेहरी से। हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो हेड, लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, कटेहरी में ये आरोप लग रहे हैं कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा, क्या स्थितियां हैं? जी प्रशांत राव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत राव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रशांत राव तक हमारी आवाज जो नहीं जा रही है, तो हम अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतामऊ विधानसभा में मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला अधिकारी का पोलिंग बूथों पर निरीक्षण जारी है। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कमर कसा है प्रशासन ने। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कसा है। सीतामऊ विधानसभा में मतदान जारी है। डीएम पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और फर्जी वोटिंग रोकने का प्रयास जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतामऊ से। जी सीतामऊ से अब बड़ी खबर, जिलाधिकारी का पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी यहां पर फर्जी वोटिंग रोकने के लिए यह निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए सुनते हैं। चल रहा है और हम लोगों ने अब तक लगभग 6 से 7 मतदान केंद्रों का विजिट किया है। 7वां मतदान केंद्र था और सभी जगह शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हो रहा है। सर, फर्जी वोटिंग कैसे रोक रहे हैं? देखिए, फर्जी वोटिंग के लिए रोकने के लिए जो है वो जो भी मतदाता जाता है वहाँ पे जो मतदेय स्थल है वहाँ पे
पीठासीन अधिकारी जो है और प्रथम मतदान अधिकारी उनको उनकी पहचान सुनिश्चित कर रहा है। वहाँ पे जो ऑब्जेक्शंस वगैरह किए जाते हैं उसके आधार पे उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए चुनाव जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और तो अभी आपने शीशामऊ विधानसभा में जो मतदान हो रहा है वहां पर डीएम को आपने सुना कि वो किस तरह से फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कमर कसे हुए हैं। और इससे पहले जो हमने बड़ी खबर आपको दिखाई थी, सपा प्रत्याशी और कुछ लोगों का आरोप था कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है कटेहरी से। तो हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव से हमारा संपर्क हो गया है। हम उनसे ही पूछते हैं कि स्थितियां क्या हैं कटेहरी की, क्यों रोका जा रहा है लोगों को। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 9 उप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं पर जो है लगातार जो ताने कस रही है और जिला प्रशासन है उसके ऊपर भी जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब तो जो मीरापुर विधानसभा की प्रत्याशी हैं आरएलडी की, उन्होंने भी जो आरोप लगाए हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ से मिथिलेश पाल, उन्होंने भी प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो है लोगों को रोका जा रहा है। तो उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया है, यहाँ मस्जिदों में लोग रुके हुए हैं वोट डालने को लेकर, वहीं जो हमारा वोटर है उसको पुलिस रोकने का काम कर रही है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर आज जो है जारी है, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। माहौल पूरा जो है गर्म हुआ। कटहरी की बात की जाए, कटहरी से क्योंकि लालजी वर्मा सीट से जो है विधानसभा के सदस्य चुनकर पहुंचे थे 2022 में समाजवादी पार्टी से, यहाँ पर उन्हें जो है लोकसभा का टिकट मिला और वो सांसद निर्वाचित हुए अम्बेडकर नगर के। ये सीट रिक्त हुई, उसके बाद उनकी पत्नी शोभावती यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के अमित वर्मा इस सीट पर चुनाव से हैं। तो इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को सीट पर जो उतारा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ जो है वोटरों को रोका जा रहा है। देखिए क्या रूटीन प्रक्रिया भी हो स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर, क्योंकि आज तो अभी चुनाव आयोग के अधीन है। कल अगर किसी प्रकार का किसी के अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो निश्चित तौर से सरकार की तरफ से भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस दोधारी तलवार के तरीके यहाँ पर जो है अपने ऊपर आफत देख रही है कि अगर अभी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो चुनाव आयोग की गाज उन पर गिरेगी और उसके बाद अगर कोई शिकायत होती है तो फिर जो है सरकार की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से देखिए क्योंकि उपचुनाव है, सत्ता के ऊपर जो आरोप लगना लाजमी है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी सरकार हो तब उनके ऊपर आरोप लगते थे, समाजवादी पार्टी थी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो निश्चित तौर से उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। रही बात ये कही जा रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है या फिर कार्यकर्ताओं को, वोटरों को रोका जा रहा है वोट डालने को लेकर, यह शिकायत जो है लगातार समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को और स्थानीय प्रशासन को भेजने में लगा हुआ है। उसमें जो है ट्विटर है, इंस्टा है, फेसबुक के माध्यम से समाजवादी पार्टी। नहीं, क्या लगता है आपको प्रशांत राव, क्या लगता है कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है कि इसमें कुछ सत्यता भी है? देखिए जहां भी अगर ऐसा लग रहा है तो वहां जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है और इसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो मौके पहुंचकर ऐसी शिकायतों का निस्तारण करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही यह कहा गया है कि जो महिलाएं, खासकर उसमें जो बुर्का नशी महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं, यानी पर्दा नशी जिन्हें बोलते हैं वो पहुंच रही है, उन्हें रोका जा रहा। निश्चित तौर से देखिए इसमें कहीं ना कहीं मतदान को भंग करने और फर्जी वोटिंग की आशंका रहती है। केवल यह नहीं है, जो मीरापुर से आरएलडी की विधायक है, आरएलडी की विधायक प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उन्होंने भी आरोप लगाया कि वहां पे जो घूंघट में महिलाएं आ रही हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है। तो ये आरोप केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो कि केवल जो पर्दानशी महिलाओं को रोका जाता है, तो पर्दानशी एक नहीं है कि केवल बुर्का डाल लिया तो वही पर्दानशी है, बल्कि हिंदू धर्म की महिलाएं भी अपने बड़े बुजुर्गों को घूंघट करती हैं और यह प्रथा जो है खासकर अगर पश्चिम में देखी जाए वहां भी लागू रहती है। और ऐसे में पश्चिम के क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है तो वहां भी महिलाएं घूंघट डाल के पहुंच रही, उन्हें भी रोका जा रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से कोई फर्जी वोटिंग ना हो। क्योंकि पूर्व के चुनावों में देखा गया है कि बुर्के में जो महिलाएं वोट डालने पहुंच रही थी तो उनको क्योंकि धर्म के हिसाब से उन्हें रोका नहीं जा रहा था, ऐसे फर्जी वोटिंग भी सामने आई कि उसके भी जो है तमाम तथ्य जो है मीडिया पे मौजूद है, चुनाव आयोग के पास है, इसीलिए सख्ती थोड़ी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर के बाद हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से, 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा उपचुनाव का मतदान पलक्कड़ केरल 12.63%,
चब्बेवाल पंजाब 4.15%, गिद्दड़वाहा पंजाब 15.11%, डेरा बाबा नानक पंजाब 9.70%, बरनाला पंजाब 6.80%, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 5.36%, शीशा मऊ उत्तर प्रदेश 5.73%, मझावा उत्तर प्रदेश 10.55%, मीरापुर उत्तर प्रदेश 13.01%, खैर उत्तर प्रदेश 9.03%, फूलपुर उत्तर प्रदेश 8.83%, कुंदरकी उत्तर प्रदेश 13.59%, करहल उत्तर प्रदेश 9.67%, कटेहरी उत्तर प्रदेश 11.48% और केदारनाथ उत्तराखंड 4.30% मतदान हुए हैं। ये हमने आपको बताए हैं ये मतदान के प्रतिशत। अब हम अपने मेहमानों की तरफ पुनः आपको लिए चलते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि गंभीर आरोप लग रहे हैं, मतदाताओं के द्वारा भी आरोप लग रहे हैं और माहौल काफी गर्म है। कटेहरी से ये मामला सामने आया है। हम बीजेपी प्रवक्ता जावेद मलिक जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह के आरोप लग रहे हैं वास्तव में लोकतंत्र के लिए तो अच्छे नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पहले ही मन बना चुकी थी कि हमें करना क्या है जी, और जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो आप जानते ही हो कि वो आरोप लगाने में माहिर है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी मोबाइल पे घूम रहा है, तो जहाँ भी कोई ऐसा आरोप होता तो वो वीडियो बना के जारी करता। खाली कैमरे पे आके बयान देना के हमें रोका जा रहा है या हमें वोट नहीं डाले जा रहा है। जो आदमी मतदान स्थल तक पहुंच गया, वहाँ इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर मौजूद है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को वोट न डालने दिया जाए। अभी मिथिलेश पाल जी भी कह रही थी मीरापुर से कि वहाँ भी घूंघट में चेक किया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता तो क्यों मीरापुर में चेक करता? वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। तो ऐसी कहीं कोई घटना नहीं हो रही है, लेकिन हाँ फर्जी मतदान नहीं होने दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी अपनी भूल निकाल दे कि वो घूंघट में या बुरके में फर्जी मतदान कराने, ये अब संभव ही नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। आप अपनी हार चीज स्वीकार कर चुके हैं और आपको बताना है 3 दिन बाद कि हम क्यों हारे हैं। जनता के सामने आपको जाना है, बताना है। तो ये सब चीजें पहले से प्लान होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, माननीय मोदी जी ने किए, माननीय योगी जी ने किए, सबने देखा है। हर कार्यकर्ता ने भी देखा है, जनता ने भी देखा है, पक्ष ने भी देखा। मतलब ये पहले से प्लान किया गया है कि इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे प्रशासन पर। जी, ये पूजा मिश्रा जी प्लान किए गए हैं ऐसा कहना है जी बीजेपी का। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 23 तारीख दूर नहीं है। और जितने भी जो समाजवादी पार्टी जितने भी शब्द कह रही है, सब साक्ष्य के साथ कह रही है। अगर आपका चैनल चाहे तो मैं आपको जो है लगातार जो हमें पार्टी की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है हम बैठ करके यहाँ पे कुछ भी बोल दे रहे हैं? जो हमारे पास कार्यकर्ता वीडियोस भेज रहे हैं, जो हमारे पास कार्यकर्ता जो है फोटोज भेज रहे हैं, जो हमें साक्ष्य दे रहे हैं, हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं। हमने 2024 में भी उसी पे बात की हुई है। हो सकता है कि आपके चैनल तक बातें देर में पहुंचती होंगी, पर वो हमारे कार्यकर्ता लगातार, अगर आप कार्यकर्ता को रोकोगे, अगर आप कार्यकर्ता को परेशान करोगे तो आप वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं। हमने 2014 के इलेक्शन में प्रश्न उठाते रहे हैं। अगर ऐसा कृत होता रहे, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जो है कोई स्केपगोट ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आपको मुबारक हो भाई। लेकिन आपके ये कहने के चक्कर में हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि जो चुनाव होना है उसमें जो धांधली होनी है उन सबको हम चुपचाप बैठ करके देखें, हम ये नहीं करेंगे। हमें जहां जहां गलत दिखेगा हम वहां पे प्रश्न उठाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन के पास में जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन को अवगत कराते रहेंगे। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम जो स्केपगोट ढूंढने जा रहे हैं, तो हम जो इस पे नहीं जाएंगे। हमारा जो कार्य कर्तव्य बनता है उस पर कर्तव्य करेंगे। अभी आपने अपने जो है चैनल की भी जो थे ब्यूरो हेड उनका भी सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, आरएनडी भी लगा रही है। इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन रोक तो रही है ना। वहाँ पे जो वोटर्स वोटिंग डालने जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का ये कार्य नहीं है कि उनको रोका जाए। उनका कार्य है शांति व्यवस्था बनाने का, उनकी आईडी देखने का कार्य नहीं है। ये भी हो सकता है ना, नहीं पूजा मिश्रा जी, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कि फर्जी वोटिंग ना हो, फर्जी वोटिंग ना हो, इसलिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ती जा रही होगी। नहीं, ये भी हो सकता है कि फर्जी वोटिंग ना हो इसलिए थोड़ी सख्ती बरती जा रही होगी और ये लग रहा होगा तो
है ना पीठासीन अधिकारी का, बिना वेरिफिकेशन के तो वोट पड़ेगा नहीं ना। जब अगर आप जाएंगे वोट डालने के लिए तो वोटर आईडी कार्ड से जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा आई कार्ड का, तब तक तो आप वोट डालने नहीं देंगे ना। आपको तो ये शांति व्यवस्था बनाना है कि वो लाइन में लगे रहे, वहां पे कुछ गलत हरकत ना करे। अगर वो अंदर जाते हैं, वो गलत पाए जाते हैं, तो वो आपको सपोर्ट तो करेंगे ही ना कि ये यहाँ पे धांधली करने क्या पुलिस। आप वहां पे उनको लाइन में कैसे परेशान कर सकते हैं? कोई जाते वो डर नहीं जाएगा क्या कि इनको परेशान कर रहे हैं? अब मुझे भी पूछेंगे, आप बोलेंगे महिलाएं जब निकलती हैं ग्रामीण की, तो वो पहली बात तो काम छोड़ करके आई रहती हैं। उनको लगता है कि जल्दी से वोट करिए, वोट करके जाकर के बच्चे संभालने होते हैं, किचन संभालना होता है, खेत देखना होता है, और वो देखे कि 4 घंटे यही लाइन में खड़ा कर दिए हुए हैं। हम लोग गाँव में रहे हैं, हमें पता है वोटर जब निकल करके आते हैं उनको लगता है अरे बहनी वो जगह रोकी पुलिस, वहीं पे 2 घंटा बर्बाद हुई। ये भी होता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शांति से जो है लाइन में लगे रहे, जाए वहां पे कुछ गलत निकलेगा तो आपको पीठासीन अधिकारी बताएगा ना कि ये गलत है, ये वोटर नहीं है, तो फिर आप करिए कार्रवाई। जी, हमको परेशान इस मामले को जी मनीष अग्रवाल जी, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस मामले को हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि अगर 24 में आप 80 में से 43 सीट लाते हो तो आप जनता के मैंडेट का सम्मान नहीं करते हो। आप जनता को समझने की कोशिश करोगे, आप जनता की समस्याएं उठाओ वोटिंग के दिन, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप हमेशा लगता रहा है। जो पार्टियां आज आरोप लगा रही है, ये किसी समय में निर्विरोध चुनाव जीतती थी, तो ये कहती थी ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम निर्विरोध चुनाव जीतते हैं। जब 2017 में भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, उसके बाद 22 में भी थी, तो क्या 22 से 47 से 110 सीटें हुई तो क्या प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसे रोकने की कोशिश करती? ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये एक सेट एजेंडा दिया जाता है कि इलेक्शन के दिन कुछ ऐसा सेट करना है जो हमें देश को वापस आके बोलना है। अगर आप उन अधिकारों को उठा रहे हो, आप सबके को उठाओ, लेकिन अभी जो आरएलडी के लिए बोला जा रहा था, वो घूंघट वाले अधिकार को कोई नहीं उठाता, क्योंकि टारगेट ऑडियंस जो है वो अलग है। राजनीतिक पार्टियों को ये देखना होगा कि ये 5 साल की राजनीति नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है, 75 साल से ऊपर हो गए भारत को लोकतंत्र बनाते हुए, और आगे बढ़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म राजनीति नहीं करनी है, आपको देश के विकास के संग राजनीति को अगर आगे लेके बढ़ना है। हार जीत कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उपचुनाव नहीं होते थे? तब बीजेपी ऐसी आरोप लगाती थी, लेकिन आज बहन जी भी इनके आरोपों में इनके साथ नहीं खड़ी है, तो विपक्ष में बिखराव है। आप देखिए कि जैसे कांग्रेस की तरफ से कोई आरोप आ रहा है, जी नहीं, बी पार्टी बता रही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना कौन सा विपक्ष की पार्टी होती है जो विपक्ष से सवाल करे? ये भी तो लोकतंत्र की बड़ी जो है हो जाती है। हो सकता है उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा है। आप किसी के विचारधारा पे तो पाबंदी नहीं लगा सकती, ये उनकी विचारधारा है। नहीं बिल्कुल, तो हम जो दिख रहा है हम सच को बोलेंगे ही। ठीक है, जो प्रत्यक्ष दिखेगा प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? पूजा मिश्रा जी, जल्दी से हम आपसे एक सवाल ले लेते हैं कि गाजियाबाद विधानसभा की जहां तक बात है, जल्दी से बता दीजिएगा, समय बहुत कम है, कि सपा 2022 में 18.25% पर थी, बीजेपी यहां से विजय दर्ज की थी 61.37% मत पाकर। अब अतुल गर्ग जी सांसद चुन लिए गए हैं। अब आप बताइए कि ऐसा क्या जादू किया होगा सपा ने वहां पर कि ये मत प्रतिशत को लांग कर छलांग लगा करके विजय हासिल कर लेगी सपा? कौन सी साइकिल में जादू, कौन सी पेट्रोल और कौन सा मोटर लग गया होगा? जी साइकिल में मेहनत लगती है और मेहनत ही लगी हुई है। अच्छा, देखिए उसमें पेट्रोल और गियर तो लगता नहीं है, तो साइकिल में मेहनत लगती है। तो समाजवादी पार्टी का, जनता का, सबका मेहनत लगा हुआ है। जिस तरीके से भाजपा ने जो है किसानों के लिए जो लो लेकर के आए, किसानों को पसंद नहीं आता है। छात्रों के हित के लिए कुछ करते हैं, छात्रों को पसंद नहीं आता है। हॉस्पिटल्स में जो है मॉक ड्रिल होती है, ऑडिट होती है, तो उसके 6 महीने बाद ही जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 3 कमिटियां बैठती है, क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये सारी चीजें जनता को प्रत्यक्ष दिख रही है, वो चीजें अंधों को भी दिखती है, वो दिख रही है। और जो समाजवादी पार्टी ने मेहनत किया हुआ है, हमें 2024 में भी पता था कि हम कहाँ पे हैं, हमें 2022 में भी पता था कि हम कहाँ पे हैं, हमें 2017 में भी पता था हम कहाँ पे हैं, और ये बाई इलेक्शन में भी
हमें पता है कि हम कहाँ पे हैं। कोई कुछ भी कहे, जमीन पे हम रह करके कार्य कर रहे हैं और जमीन को हम देख रहे हैं, तो हमें पता है कि हम किस घर पे, किस जमीन पर किस हद तक गए हुए हैं और वो मेहनत के। ठीक है, आप मेहनत की है, अपने मेहनत के भरोसे आप ये कह रही हैं, लेकिन बीजेपी ने भी तो वहां जीत दर्ज की है, तो उसने भी कुछ किया होगा। और हमें लग रहा है कि मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम ये बात मनीष जी की बात हम एक बार ले लेते हैं, उसके बाद से एक बड़ी खबर आ रही है उस पर चलेंगे। जी मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी। सिर्फ एक लाइन का जवाब है कि साइकिल में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस बार साइकिल चलाने के लिए कांग्रेस का हाथ मौजूद नहीं है, इसको रिजल्ट में देखना पड़ेगा। जी, हाथ मौजूद लेकिन नेतृत्व प्रचार करने के लिए 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मतलब कैसी बात करते हैं, वो हमारे साथ में है, वो असम में नहीं गए तो असम में तो किससे गठबंधन है, चलिए ठीक है, हाथ है लेकिन पीछे है, हाथ है लेकिन पीछे है, मनीष जी हाथ है लेकिन पीछे है, एक भी सीट नहीं, सपा ने एक सीट नहीं दिया ना, इसलिए थोड़ा सा पीछे है। जी मलिक जावेद मलिक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पूजा मिश्रा जी कह रही हैं कि इस सीट पर हमने मेहनत किया है, साइकिल चलाई है, उसमें मेहनत लगता है, पेट्रोल और मोटर नहीं लगता है, तो कमल का क्या बताएं? देखिए, साइकिल तो पंचर हो चुकी है और कमल खिल रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा राज्य जान रहा है। कमल कीचड़ होता है, कीचड़ किया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में, हर चीज पर कमल की खुशबू फैल रही है, मतलब और 23 तारीख में कमल की। अरे पूजा जी कह रही है कि पूरा कीचड़ का पूरा उत्तर प्रदेश में कीचड़ हो गया है, तो कीचड़ में साइकिल थोड़ी चलेगी, वो तो कमल खिल जाएगा ना फिर। तो साइकिल में चलनी नहीं है तो मान लीजिए कमल खिला है, जहाँ जहाँ गंदगी साफ कर दी गई है, सारी गंदगी साफ हुई है, साफ सुथरा वातावरण है, कमल की खुशबू का मजा लीजिए, 23 तारीख में देखेंगे क्या होता है। चलिए ठीक है, बड़ी खबर आ रही है जी, अब हम रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, मीरापुर सीट से। इस वक्त की यह बड़ी खबर, मीरापुर से मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है, ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बड़ी खबर, ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है, पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया है। भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, हालात को काबू में करने जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें मुजफ्फरनगर से यह बड़ी खबर, मीरापुर सीट से इस वक्त की यह बड़ी खबर। मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है, ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है, पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मीरापुर से। को हम बता रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, मीरापुर में मतदान के दौरान पथराव हुआ है, हंगामा हुआ है, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मीरापुर के ककरौली क्षेत्र में ये जो पथराव हुआ है, पुलिस प्रशासन के ऊपर जनता ने पथराव किया है, ऐसा माना जा रहा है। जनता का आरोप है कि पुलिस ने कुछ लोगों को वोट डालने से रोक रही थी, जिसको लेकर वहां माहौल जो गर्माहट बदल गया। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को जो है लाठी से पीट दिया, जिसके बाद माहौल बेकाबू हो गया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव चालू कर दिया और पथराव इस कदर हुआ कि एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा, हालात को काबू करने को लेकर और भीड़ को तितर-बितर करने को लेकर हल्का बल भी प्रयोग। तो मीरापुर सीट लोगों ने यहाँ पर जो है मारपीट शुरू की है और पुलिस हालांकि लोगों को खदेड़ कर वहां हालात काबू करने में जुटी हुई है, लेकिन जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। भारी पुलिस बल इस इलाके में। आखिर ये हंगामा क्यों हुआ, कारण क्या था? हंगामे का कुछ न कुछ तो कारण होगा, कारण क्या है हंगामे का? बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस जो है यहाँ वोटरों को वोट डालने से रोक रही थी। उसके बाद कुछ जो स्थानीय नेता है उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा था। जब लोग इकट्ठे होकर जो है वोट डालने के लेकर पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे थे, उसी समय पुलिस ने कुछ लोगों को रोका और उसके बाद जो उसमें युवक थे उन पर जो है प्रहार भी कर दिया, यानी कहा जा रहा है कि लाठी से उन्हें पीट भी दिया, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया और स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर पुलिस पर जो है। लेकिन सवाल तो ये है ना, नहीं, सवाल यही है कि आखिर प्रशासन ने मतदान करने जा रहे लोगों को रोका क्यों?
देखिए देवेंद्र जी, जो आरोप है स्थानीय लोगों का कि वो एकत्र होकर महिलाओं को साथ में लेकर जो है पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने एकत्र होने को लेकर उन्हें रोका और कहा कि इस तरीके से भीड़ के साथ कोई भी लोग कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि घर की महिलाएं हैं और महिलाओं को लेकर वो वोट डलवाने जा रहे हैं। तो उसमें कुछ युवक है जिन्होंने पुलिस की इस बात का विरोध किया। तो उसमें पुलिस के जो सिपाही जो ड्यूटी में मौजूद हैं, उन्होंने जो है द्वेषवत या कहें कि अपनी खींचवत उसे जो है पीट दिया। पीटने के बाद स्थानीय लोगों को खदेड़ना शुरू किया, जबकि स्थानीय लोग अपने घरों में घुसे तो छतों से उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इससे पुलिस के कुछ जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर काबू करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर एसएसपी को पहुंचना पड़ा और पथराव कर रही भीड़ को वहां से खदेड़ा गया है। हल्का बल भी प्रयोग किया गया है। अभी भी माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का पुलिस प्रशासन पर भारी आरोप है कि पुलिस जो है उन्हें वोट डालने से रोक रही है। जो लोकतंत्र का उनके पास अधिकार है उससे उन्हें रोका जा रहा है वोट डालने को लेकर। और यह जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर है। देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, दोनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस वोटरों को घर से नहीं निकलने दे रही है, उन्हें वोट नहीं डालने दे रही है। जो वोटर्स आ रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब तो देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों के आरोप कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सिद्ध होते हुए साबित हो रहे हैं। क्योंकि जो कसौली क्षेत्र में जो पत्थरबाजी हुई है वह भी आरोप यही है कि वोट डालने से रोका जा रहा है। जब युवकों ने इनका विरोध किया तो पुलिस उन्होंने पीट दिया। पीटने के बाद घटना हालात से बेकाबू हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पहुंच चुके हैं, हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। हालांकि पुलिस जो है मुस्तैद हो गई है, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी है कि पुलिस ने घटना पर काबू कर लिया है। स्थानीय लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वह लोकतंत्र के इस महापर्व में शांतिपूर्वक ढंग से अपनी हिस्सेदारी निभाए, कोई भी वहां पर जो है दंगा या अपराध करने की कोशिश न की जाए। इसके साथ ही जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी जो अपील की जा रही है वोट डालने को लेकर की जा रही है। स्थानीय प्रशासन का लगातार वहां पर अनाउंस हो रहा है, अनाउंस के जरिए अपील की जा रही है कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर सकते हैं। जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अब जब ये मीडिया में मामला आ गया उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर अपील कर रही, उससे पहले लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप यहाँ पर नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही कोई अप्रिय घटना ऐसा ना हो, अप्रिय घटना घटे तो जरूर सूचित कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि चुनाव हो रहे हैं और कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इससे कुछ विशेष विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप घरों से निकलिए, मतदान स्थलों तक जाइए, मतदान कीजिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः वापस लौटेंगे।